हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर उन्नति। मैं साइट एवेन्यू में काम करती हूँ एंड वी हैव अवर सेंटर्स एट साउथ दिल्ली, ग्रेटर कैलाश एंड गुड़गांव। आज मैं आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी के जानकारी दूंगी। पहले हम ये समझेंगे कि हमारी आँख का स्ट्रक्चर कैसा है और वो आँख कैसे काम करती है। तो ये एक मॉडल आई है जिसमें आप देखेंगे कि आगे की तरफ काली पुतली होती है जो जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। यहाँ से रेज अंदर जाके लेंस इसे फोकस करता है जो पीछे रेटिना में उसकी इमेज बनती है। तो जो हमारी इमेज बनती है वो रेटिना में बन के यहाँ जो है ये ऑप्टिक नर्व है, जो ये पीला पोर्शन है, यहाँ से वो सिग्नल्स ब्रेन में ट्रांसमिट होती है और हम इमेज को परसीव करते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो हमारा है ये नॉर्मल रेटिना का फोटो है। हालांकि ये रेटिना पूरा इतना बड़ा है, लेकिन ये जो नज़र की नस है और ये जो बीच का हिस्सा है जिसे हम ऑप्टिक डिस्क और मैक्यूला कहते हैं, ये दोनों एरियाज जरूरी है विजन के लिए। हमारे विजन की क्वालिटी इन दोनों एरियाज पे डिपेंड करती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है, यदि वो इन दोनों एरियाज पे असर जब करती है तो फिर हमें उस पे लक्षण दिखते हैं, जैसे कि नज़र कम होना, टेढ़ा मेढ़ा दिखना, आँख के सामने खिंचाव आना, बहुत सारे मच्छर दिखना व बिजली चमकती हुई दिखना। इन सब लक्षण अगर आपको कभी आते हैं डायबिटीज़ के मरीजों को, तो इन दैट केस आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी की जांच करवानी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये लक्षण हर मरीज में नहीं होते, जैसे कि मैंने बताया कि जब तक आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी इस सेंट्रल एरिया को इन्वॉल्व नहीं करेगा आपको लक्षण नहीं आएंगे अक्सर। तो इसीलिए हर डायबिटीज़ के मरीज को साल में एक बार रेटिनोपैथी का स्क्रीनिंग करवाना चाहिए, ताकि यदि हमें इन एरियाज में रेटिनोपैथी के असर दिखना शुरू होते हैं तो हम तुरंत ही सतर्क हो सकते हैं, सावधान हो सकते हैं। आपको लाइफस्टाइल चेंजेस व डायबिटिक कंट्रोल मेजर्स करने होते हैं और रेगुलर चेकअप पे रहना होता है, सो दैट हम टाइमली ट्रीट करें और हमारा विजन रिस्टोर कर सकें। थैंक यू डॉक्टर। हमारे एक सब्सक्राइबर जानना चाह रहे हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी आखिर होता क्या है। डायबिटिक रेटिनोपैथी बेसिकली आपकी आंख के पर्दे पे जो डायबिटीज का असर आता है उसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। हालांकि ये हमें आंख के पर्दे पे ही नजर आ रहा है, लेकिन एक बात ये समझनी चाहिए कि ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी के चेंजेस हम आंख में दिखते हैं वही चेंजेस हमारे शरीर के दूसरे ऑर्गन्स में भी होता है, क्योंकि हम आंख को आसानी से चेक कर सकते हैं। इसीलिए हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी को स्क्रीनिंग प्रॉपर करवाना चाहिए और आंखों का चेकअप नियमित करवाना चाहिए, सो दैट हमें न केवल आंखों के लिए पता चले बल्कि हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में तो इसका असर नहीं है, इसका भी हम जानकारी ले सकते हैं। तो कितना रेगुलर इसका चेकअप कराना चाहिए डॉक्टर? डायबिटीज के हर मरीज को एटलीस्ट साल में एक बार पुतली फैला के अपने आंख के पर्दे का चेकअप करवाना चाहिए। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनको डायबिटीज होती है, उन्हें प्रेगनेंसी के पहले एक बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और फिर डिपेंडिंग के उनके आंख में रेटिनोपैथी है कि नहीं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार उन्हें रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। जी डॉक्टर इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया, डायबिटीज में अक्सर लक्षण नहीं होते हैं अनलेस कि वो आपके डायबिटिक रेटिनोपैथी आपके पर्दे के सेंट्रल एरिया को, जो आपकी ऑप्टिक डिस्क है और मैक्यूला है, अगर इन एरियाज को इन्वॉल्व करता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, अगर आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी ऑप्टिक डिस्क और मैक्यूला को इन्वॉल्व करता है तो आपको नज़र कम होगी, धुंधला दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, आंख के सामने बिजली चमकती हुई दिखेगी, वह बहुत सारे काले मच्छर उड़ते हुए दिख सकते हैं, आंख के सामने काले धब्बे उड़ते हुए दिख सकते हैं। बहुत सीवियर स्टेज पे आंख में बिल्कुल ही कालापन, इनफैक्ट अंधापन भी आ सकता है। तो डॉक्टर, डायबिटीज के किन मरीजों में डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ने के चांस ज्यादा होते हैं? डायबिटिक का हर मरीज को डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क होता है, इसीलिए उसे साल में एक बार चेकअप करवाना चाहिए।
जितना लंबे समय तक डायबिटीज हो और जितना डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, जितना आपका ब्लड शुगर लेवल्स हाई है, उन लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी ज्यादा होने का, सीवियरिटी होने का ज्यादा रिस्क रहता है। इसके अलावा जिन मरीजों को डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल है, इन मरीजों में भी डायबिटिक रेटिनोपैथी ज्यादा होने के चांसेस है। इसके अलावा जो भी महिलाएं हैं उनको डायबिटिक है और प्रेगनेंसी के समय उनकी डायबिटिक रेटिनोपैथी तेजी से बढ़ने के चांसेस रहते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स टोबैको स्मोकिंग करते हैं, इन मरीजों में भी डायबिटिक रेटिनोपैथी ज्यादा सीवियर होने के चांसेस रहते हैं। तो डॉक्टर, डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचने का क्या सुझाव है आपकी तरफ से? डायबिटिक रेटिनोपैथी, क्योंकि देखा जाए तो रेटिना पे वो डायबिटीज का असर है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि डायबिटीज को कंट्रोल में किया जाए। नियमित रूप से ब्लड शुगर, HbA1c चेक किया जाए, प्रॉपर एक्सरसाइज लिया जाए, डाइट रेस्ट्रिक्शन जैसे आपके फिजिशियन ने बताया है, फिजिशियन से रेगुलर कंसल्टेशन में रहना है। इसके अलावा आंखों के लिए हर डायबिटिक मरीज को साल में एक बार पुतली फैला के आंख के पर्दे का चेकअप करवाना जरूरी है। आंख के पर्दे में यदि तो रेटिनोपैथी के कोई लक्षण नहीं है तो वो सेफली साल में एक बार चेकअप करवा सकते हैं, लेकिन यदि रेटिनोपैथी के लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार उसे रेगुलरली जितना भी जो इंटरवल पे आपको एडवाइस किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कितना आपका रेटिनोपैथी का सिवियरिटी है, आपको चेकअप पे रहना है। डॉक्टर, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, करिश्मा, वो जानना चाह रही हैं, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प प्रिवेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी? So in order to prevent, as I just discussed, to prevent diabetic retinopathy, you have to have strict metabolic control. You have to control your systemic parameters, your blood pressure, sugars, lipids, and you have to have regular checkup. Diabetic retinopathy screening should be done at least once in a year. And अगर as soon as we see that there are signs of diabetic retinopathy in your eyes, तो जितना अर्लियर स्टेज पे हम उसे इलाज करके रोक सके, आपकी आंख स्टेबलाइज कर सके, उतना बेटर आपका विजुअल आउटकम रहता है। थैंक यू डॉक्टर। अगला सवाल है कि क्या डायबिटीज से पर्दा पूरी तरह से खराब हो सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? डायबिटिक से हाँ, पर्दा पूरी तरीके से खराब हो सकता है। डायबिटिक बेसिकली माइक्रो एंजियोपैथी है, मतलब कि वो आपके शरीर की जो स्मॉल वेसल्स है उन्हें डैमेज करता है, जिस वजह से धीरे धीरे रेटिना का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होता है। जब रेटिना का ब्लड सप्लाई बंद होगा तो बॉडी उसको रिपेयर करने के लिए नई खून की नलियां बनाता है, जो कि नॉर्मल ब्लड वेसल्स की तरह स्ट्रांग नहीं होती। ये कभी भी फट सकती है और आंख में ब्लीडिंग हो सकती है। आगे जाके ये खून की नलियों से पर्दे में खिंचाव भी बन सकता है, और अगर पर्दे में खिंचाव बनता है तो पॉसिबिलिटी रहती है कि पर्दा आपका अपनी जगह से खिसक जाए। जब इतनी सीवियर स्टेज पे आता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो पूरा अंधापन आने के भी चांसेस रहते हैं। तो इससे बचने का क्या इलाज है डॉक्टर? इससे बचने के लिए रेगुलर चेकअप पे रहिए। जैसे ही आपके आंख में लक्षण दिखते हैं डायबिटीज के, डॉक्टर आपको इलाज बताएंगे, या तो हम लेजर या उसको इंजेक्शन से ठीक करते हैं, ज्यादा सीवियर स्टेज पे हम ऑपरेशन भी एडवाइस करते हैं। तो ये इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं डॉक्टर, और किसको क्या इंजेक्शन लगना चाहिए वो कैसे डिसाइड होता है? इंजेक्शन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्राविट्रल स्टीरॉइड्स और एक होता है इंट्राविट्रल एंटी-VEGF। स्टीरॉइड ग्रुप में ऑजोडेक्स इंजेक्शन आता है, और एंटी-VEGF ग्रुप में कई तरह के इंजेक्शन कई नामों से आते हैं। इनका अलग अलग रोल है डिपेंडिंग आपकी कितनी सिवियरिटी है, और कौन सा इंजेक्शन लगता है ये आपकी आंख के दूसरे भी चीजें देखे, जैसे कि आंखों का प्रेशर, आंख में नई खून की नलियां है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल का असर है कि नहीं आंख में, ये सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए आपको फाइनल एडवाइस की जाती है कि आपको कौन सा इंजेक्शन लगवाना चाहिए। कभी कभी एक इंजेक्शन असर नहीं करता है जितना सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, तो उस केस में एक दूसरा इंजेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, या दूसरे ग्रुप के इंजेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। डॉक्टर, डायबिटिक रेटिनोपैथी से आंख की रोशनी पर क्या असर होता है? डायबिटिक रेटिनोपैथी इज अमंग द लीडिंग कॉज जो विजन लॉस करता है वर्किंग एज ग्रुप में,
क्योंकि जैसे अगर कि मैंने बताया, जैसे आप देख सकते हैं, ये एक डायबिटिक रेटिनोपैथी का पेशेंट का पर्दा है जिसमें बीच के हिस्से में बहुत ज्यादा सूजन है। ये जो येलो एरिया दिख रहा है जिसमें बहुत ज्यादा सूजन है, इससे हमने इस ओसीटी में भी हम देखते हैं कि बीच के हिस्से में जहाँ पे निगाह बनती है पढ़ने लिखने की, वहाँ पे बहुत ज्यादा सूजन है। जब इस तरीके की सूजन आती है तो आपकी निगाह धीरे धीरे बंद हो जाती है। कभी कभी आपकी आंख में ब्लड आ सकता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, आपकी पर्दे के सामने पूरा ब्लड है। तो इस केस में आपको पूरा ब्लैक पर्दा आपके सामने लगेगा, पूरा आपका विजन बंद दिखेगा। जैसे मैंने बताया, रेटिना में नई खून की नलियां बनती है, जो कि इस पिक्चर में हमें दिख रही है कि नई खून की नलियां बन रही है और वो इस पर्दे को खिंचाव भी कर रही है। ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, जब ये पर्दे में खिंचाव इतना बढ़ जाए तो इतना बढ़ जाए कि पूरा पर्दा खिसक सकता है। इन दैट केस आपकी रोशनी मतलब नो पीएल भी हो सकती है, और इतने सीवियर स्टेज पे इलाज के बाद भी फिर विजन आने के चांसेस कम होते जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर। अगला सवाल है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट्स में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट्स में सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, पुतली फैला के रेटिना चेकअप करते हैं। यदि डायबिटीज के कोई लक्षण दिखते हैं तो हम उसको फंडस फोटोग्राफी करते हैं और उसे डॉक्यूमेंट करते हैं, क्योंकि इसी से फंडस फोटोग्राफी से ही पता चलता है कि आपकी आगे रेटिना किस तरीके से सिवियरिटी आगे बढ़ रही है। दूसरा होता है हम ओसीटी स्कैन करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि आपके जो रेटिना का सेंट्रल एरिया है वो इन्वॉल्व हुआ है कि नहीं। जैसे कि इसमें देख रहे हैं, ये आपकी आंख का नॉर्मल ओसीटी स्कैन है। जो बीच का हिस्सा है उसमें एक छोटा सा डिप है, ये डिप है जहां से आपकी पढ़ने लिखने की निगाह बनती है। जब ये डिप नहीं रहता है, जैसे कि देखा जाए इसमें, इस स्कैन में आप देखेंगे इस डिप के बदले इतना बड़ा सूजन आ चुका है। ये ओसीटी स्कैन करते हैं ताकि हमें पता चले कि डायबिटिक में सेंट्रल एरिया कितना इन्वॉल्व है। एक और हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं इसमें, जब हमें लगता है कि खून की नलियां बन रही है, कितना सिवियरिटी पे बन रही है, कितना उसका लीकेज है, जिसे हम एंजियोग्राफी कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, ये एक एंजियोग्राफी का पिक्चर है। इसमें यहाँ ये जो व्हाइट एरिया दिखता है ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे डाई नॉर्मल जा रही है और इस एरिया के बाद ब्लड वेसल बिल्कुल बंद है, मतलब यहाँ पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हो चुकी है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, डायबिटीज में छोटे ब्लड वेसल्स धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, वो अपना ब्लड सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बेसिकली तीन इन्वेस्टिगेशंस है, ओसीटी, एंजियोग्राफी और फंडस फोटो। एक ओसीटी एंजियो भी मशीन होती है, जिससे हम एंजियोग्राफी के पहले ही जो ज्यादा सेंसिटिव है न्यू वेसल्स डिटेक्ट करने के लिए, स्पेशली इस एरिया में जो बीच में सेंट्रल एरिया है, इस एरिया के लिए ओसीटी एंजियोग्राफी करते हैं, जो बहुत जल्दी सूजन पकड़ती है। मैम, एक सब्सक्राइबर अभी लाइव है, वो पूछ रहे हैं कि आफ्टर आई फ्लू रेटिना में प्रॉब्लम तो नहीं होती है? नहीं, आफ्टर आई फ्लू रेटिना में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है डॉक्टर, फर्दर और कोई सवाल नहीं है, बट अगर हमारे सब्सक्राइबर्स कोई सवाल पूछना चाहे तो वो कमेंट्स बॉक्स में लीव कर सकते हैं, हम उनके सवालों का जवाब देंगे।